नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता बहदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने बवासीर के मस्सों से? यदि हाँ तो ये वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, बवासीर यानी कि पाइल्स के मस्से, चाहे खूनी वाले हों या फिर बादी वाले, दोनों पर ही इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, जब बवासीर के मस्से हो जाते हैं तो उनमें बहुत तेज़ दर्द भी होता है और उनमें बहुत तेज़ खुजली भी होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि सुई चुभ रही है, और बवासीर के मस्सों में बहुत तेज़ सूजन भी आ जाता है। और दोस्तों, आपका उठना बैठना भी दिक्कत देता है, यानी कि ध्यान उसी तरफ लगा रहता है क्योंकि उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, अगर आपने इस नुस्खे को यूज किया तो रिजल्ट आपको पहली बार में ही दिख जाएगा। दोस्तों, जब जिसको बवासीर होती है वो सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो उनके बहुत तेज़ दर्द होता है, तो वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली सामग्री हमें लेना है बवासीर के मस्सों के लिए। ये है दोस्तों फिटकरी। फिटकरी आपको मार्केट का पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, आपको मार्केट से पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगा। आप ये क्रिस्टल वाली फिटकरी ले आइए, ये शुद्ध होती है। तो आप इस तरीके से पंसारी की दुकान से फिटकरी ले आइए। दोस्तों, फिटकरी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट। ये सारी चीज़ें आपके बवासीर के मस्सों की सूजन, जलन, खुजली, चुभन सब समाप्त करेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फिटकरी का हम छोटा वाला टुकड़ा ले लेंगे और इसका बना लेंगे पाउडर। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि आप क्रिस्टल वाली फिटकरी लेकर के आइए और इसका पाउडर आप घर पर ही बना लें। आप चाहें तो इस तरीके से इमाम दस्ते से बना लें, जिससे हम अदरक कूटते हैं, या फिर आप इसे मिक्सी से बना लें, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से इसका आप पाउडर बना लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने छोटा टुकड़ा लिया था फिटकरी का, अब मैं इसको कूट लूँगी। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा है, हमें थोड़ा सा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो फिटकरी है इसको हम निकाल देंगे। और अब इस तरीके से ये देखिए, मैं इतनी सारी फिटकरी निकाल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी फिटकरी ली है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा फिटकरी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करें, इस तरीके से इसको काफ़ी बारीक यानी महीन पाउडर आप बना लें इसका। ये देखिए, पाउडर बन चुका है फिटकरी का। अब इसका नुस्खा हमें कैसे तैयार करना है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा फिटकरी से डॉक्टर लोग घाव धोने को बताते हैं। आपने देखा है ना, सूजन खत्म करता है फिटकरी, जलन खत्म करता है। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको पहली बार में ही आराम मिलेगा इस नुस्खे से। तो चलिए अब हम लेंगे एक कटोरी और इसका नुस्खा तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच फिटकरी। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन के लिए एक साथ में बना करके रख सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच फिटकरी ले ली है। अब इसके बाद में इसमें हम लेंगे आधा छोटा चम्मच, इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। ये देखिए, ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हल्दी पाउडर सूजन को ख़त्म करता है और आपकी खुजली को ख़त्म करेगा। जो वहाँ पे जो पाइल्स में बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो खुजली पैदा करते हैं, चुभन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, उन बैक्टीरिया को ये ख़त्म करेगा, मारेगा, क्योंकि ये होता है एंटीबायोटिक। तो इसमें मैंने हल्दी ले लिया है और मैंने ले लिया है फिटकरी। अब इसके बाद में हम इसमें तीसरी सामग्री डालेंगे। ये है दोस्तों कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। अगर आपके पास में अरंडी का तेल नहीं है तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरंडी का तेल बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। आप देखना, आपके जो बवासीर के मस्से हैं कैसे फटाफट से सूख जाते हैं। तो आप क्या करें, ये जो कैस्टर ऑयल है ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। आपने देखा है यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच इसमें कैस्टर ऑयल डाला है, यानी कि अरंडी का तेल डाल दिया है। आप ये देख सकते हैं ये पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो चुका है, यानी कि गाढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल और डाल लेंगे। अरंडी का तेल कोई भी नुकसान नहीं करता है, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा अरंडी का तेल यानी 1 या फिर 2 ड्रॉप इसमें मैंने और डाल दिया है। अब फिर से हम इसको मिक्स कर देंगे। लीजिए दोस्तों, ये आपके बवासीर के मस्सों का मलहम बन करके तैयार हो गया है।
और दोस्तों सच बोल रही हूँ, इसको आप जरूर ट्राई करना। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। इसको आप जब लगाएंगे आपको सुबह ही इसका रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए, यहाँ पे नुस्खा तैयार हो गया है। इसको आप लगाएंगे कैसे? सबसे पहले आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दूं। आप चाहें तो ये क्रीम थोड़ी सी, यानी कि इस मलहम को ज़्यादा बना करके रख सकते हैं, 4 से 6 दिन के लिए या फिर 8 दिन के लिए। आप एक साथ इसको बना करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा किसी भी, यानी ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखे, बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए, ये बात हो गई। आप स्टोर कर सकते हैं इसको 8 दिन के लिए। अब इसको लगाना कैसे है? आप सबसे पहले आप अपने मस्सों को, यानी बवासीर के, पाइल्स के मस्सों को आप पहले साफ करें किसी कॉटन से, और उसके बाद कॉटन गीला कर लें, उसके बाद साफ करें। और साफ करने के बाद में आप क्या करें, इस मल्लम को उस जगह पर लगा दें, यानी कि अपने पाइल्स के मस्सों पर आप इस तरीके से लगा दें। बवासीर के मस्सों में इस मल्लम को आप इस तरीके से लगा करके एक मोटा सा पेस्ट लगाइएगा, और लगा करके आप छोड़ दीजिए इसको 2 घंटे के लिए। इसको ऐसे ही लगा रहने दें। दिन में भी आप लगाएं, 3 से 4 बार पूरे दिन में आप लगाइएगा। और रात में जब आप सोने जाएं तो रात में सोने से पहले भी आप इसको लगा लीजिए बवासीर के मस्सों में। दोस्तों सच बोल रही हूं, अगर आपके बवासीर मात्र 2 महीने या 3 महीने पुराने होंगे तो आपके 5 दिन में अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके इससे ज़्यादा भी पुराने बवासीर हैं तो 15 दिन में आपके बवासीर के मस्से बिल्कुल सूख करके झड़ जाएंगे, और आराम तो आपको पहले दिन ही मिलेगा। आप जब सुबह फ्रेश होने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया है, इस मल्लम को दिन भर में 3 से 4 बार लगाइए, और रात में सोने से पहले जरूर लगाइए। और जब रात भर इसको लगा रहने दीजिए, और लगाने के बाद में सुबह आप गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए, या फिर नॉर्मल पानी से साफ करें, लेकिन गुनगुने पानी से आप साफ करें। गुनगुने पानी में थोड़ा सा आप सेवलॉन डाल दें, डेटॉल नहीं, सेवलॉन डाल दें, और उससे आप साफ कर लीजिए। अगर नहीं सेवलॉन है तो आप ऐसे ही कॉटन से साफ कर लीजिए, तो ये साफ हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको जरूर ट्राई करें। और अब मैं आपको बता दूं, आपको दूसरी चीज क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बवासीर के मस्से दोबारा से ना फूलें, ना सूजन आए, तो आप कभी भी अपने पेट में कब्ज नहीं होने देना। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा परहेज करें ना, बादी चीजें ना खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं, थोड़े दिन परहेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कब्ज ना होने दें। कब्ज के लिए आप क्या करें, त्रिफला चूर्ण ले लें, या फिर शाम को गुनगुना दूध पी लें, तो भी आपको कब्ज नहीं होगा। अब बहुत से लोगों को दूध पसंद नहीं होता है, तो वो क्या करें, गर्म पानी पी लें, तो उनके पेट में कब्ज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ट्राई करते रहा करिए, तो जिससे कि आपके पेट में कब्ज नहीं होगा और आपके बवासीर कभी नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप बस ट्राई करना, थोड़ा सा जंक फूड छोड़ देना, मैदे वगैरह की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, तो आप देखना आपको पाइल्स नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी वाली वीडियो चाहिए तो उस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो मेरे रेसिपी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का नाम है नम्रता किचन हिंदी। तो चलिए, दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट करना।